हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की एक बहुत ही पावरफुल जर्नी को। यहाँ से आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। आज के लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और आप अपने पहले जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को आज इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं, राइट डाउन करने वाले हैं, रन करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक समझने वाले हैं। आपके जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी बहुत टाइम से पेंडिंग थी, रुकी हुई थी, उसे फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से रिज्यूम कर रहे हैं और आगे और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट समझते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट और क्यों हमें इसकी नीड पड़ने वाली है, कैसे आप अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज करने वाले हैं, क्या इसका रोल है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एग्जैक्टली हम इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते। असलियत में हम इसे कह सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका इंटेंट या जिसको बिल्ड इसलिए किया गया था ताकि क्लाइंट साइड पर या फिर ब्राउज़र पर हम इसे रन कर सकें। पर ये सारी कहानी डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए, उसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने कहा लेट्स से मैं कोई वेब प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि मैंने एक वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर ली है और उस वेब एप्लीकेशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक बटन डाल दिया है। तो मैंने कहा ये बटन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भैया बटन तो मैं HTML टैग के द्वारा डाल सकता हूँ, यानी ये स्ट्रक्चर जो है या डिस्क्रिप्शन जो है या कंटेंट जो है वो HTML की सहायता से हम डालते हैं। यह हमें पता था, बिल्कुल सही, क्योंकि HTML की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ से आप पढ़ चुके हैं। मैंने कहा कि इस बटन का कलर जो है वो ऑरेंज होना चाहिए। तो बटन की अपीयरेंस या बटन की फॉर्मेटिंग कौन हैंडल कर रहा होता है? वो आपकी CSS हैंडल कर रही होती है कि कोई चीज़ अपीयरेंस वाइज कैसी लगेगी, क्या सौंदर्य उसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो CSS के अंदर आप लॉजिक के कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन कर रहे होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बटन बिहेव कैसे करेगा, ये बटन का बिहेवियर कैसा होगा, ये बटन फंक्शन कैसे करेगा, इस बटन की फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो आप अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर जब बिहेवियर की बात करते हैं, जब फीचर्स की बात करते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड करने की बात करते हैं, तो ये बिहेवियर ऐड करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करना है, या ब्रेन बिहाइंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर पिक्चर में आती है। आप एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें क्या कंटेंट होगा, वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंटेंट दैट विल बी टेकन केयर बाय HTML। वो कंटेंट अपीयर कैसा करेगा, उस कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे आप करने वाले हैं, उसमें सुंदरता कैसे आप ऐड करेंगे, दैट विल बी टेकन केयर बाय CSS। एंड जो भी आपकी वेबसाइट में फंक्शनिंग है, जो भी बिहेवियर है, चीज़ें कैसे बिहेव करने वाली हैं, चीज़ें कैसे एक्शंस लेने वाली हैं, चीज़ें कैसे रेसिप्रोकेट करने वाली है आपके यूज़र के एक्शन पर, वो जावास्क्रिप्ट के द्वारा आप पता लगाने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट के द्वारा आप ऐड करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट क्या है? नाम से पता लग रहा है स्क्रिप्ट, तो हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्ली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट इज नथिंग, बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके द्वारा आप कोई टास्क फुलफिल कर रहे होंगे। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या फिर आप एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट को कह सकते हैं, जिसके द्वारा आप ब्राउज़र पर कोई भी बिहेवियर रन कर सकते हैं और जिसके द्वारा आप ब्राउज़र पर कोई भी बिहेवियर रन करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जब इजाद हुआ तो वहाँ पर इंटेंशन ये थी कि भैया हम ना क्लाइंट साइड पर इसको रन करेंगे, एक क्लाइंट साइड की लैंग्वेज है और हमने इसको ब्राउज़र पर रन करवाएंगे, बस एक क्लाइंट साइड पर रन कर जाए तो हमारा काम फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे बनाया गया था बाद में। अब बाद में क्या हुआ, विद टाइम एक व्यक्ति आए जिनका नाम शायद ब्रेंडन था, उन्होंने एक C++ का प्रोग्राम लिखा और उस C++ के प्रोग्राम के अंदर इस जावास्क्रिप्ट को ऐड कर दिया और इस ओवरऑल एंटिटी को हम क्या कॉल करते हैं? इसे हम कहते हैं नोड। अब इस नोड को उन्होंने क्या किया, इस नोड को वो यूज करते थे बैकएंड क्रिएट करने के अंदर। तो अब जो बैकएंड क्रिएट कर रहे होते हैं एप्लीकेशन का, नोड जेएस के द्वारा कर रहे होते हैं, तो यहां से वो चीज आई थी। नोड क्या है? एक C++ प्रोग्राम है जहां पर आपने जेएस की फंक्शनैलिटीज को ऐड कर दिया है। अब इसके द्वारा जो पहले आप क्लाइंट साइड चीजें रन कर रहे थे या ब्राउजर पर चीजें रन कर रहे थे, अब आप बैकएंड क्रिएट कर पा रहे हैं या फिर आप एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी कर पा रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग नोड.js। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है जावास्क्रिप्ट की। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे फटाफट से यहाँ पर कोड हेल्पर हमने आर्टिकल सेक्शन लॉन्च किया हुआ है, इसके UI पर काम चल रहा है और सुंदर बनाएंगे इसे अभी। तो आपने यहाँ पर सर्च कर दिया जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आपको मिल गया अ बिगिनर्स गाइड टू प्रोग्रामिंग मैजिक, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, जावास्क्रिप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री बड़ी प्यारी है। इसको शुरुआती फेज के अंदर सिर्फ 10 दिन के अंदर डेवलप कर दिया गया था। अब हाँ, 10 दिन के अंदर जितने फीचर्स आज आप जावास्क्रिप्ट में देखते हैं उतने नहीं थे, बहुत कम फीचर्स होंगे
होंगे, धीरे-धीरे चीज़ें डेवलप हुई होगी। जैसे नाम मैं बता रहा था, ब्रेंडन भाई ने इसको डेवलप किया था और बहुत प्यारी लैंग्वेज है और आज ये बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी ही होगी, चॉइस ही नहीं, आपको पढ़नी ही पड़ेगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है या सर्वर साइड लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलेंगे, क्या मतलब इन बातों का एक बार आर्टिकल गो थ्रू कर सकते हो, आपको थोड़ी और एडिशनल नॉलेज मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट के बारे में। थोड़ा-सा बीच में ब्रेक लेते हुए, अभी कोड हेल्प पर हमने लॉन्च किया है एक डीएसए का बूट कैंप। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो इंटरव्यू राउंड्स में आपसे डीएसए पूछी जाती है, तो आप ये डीएसए बूट कैंप अवेल कर सकते हैं। आज इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट का लास्ट डे है, तो फटाफट से आप जाकर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिस्टेड हैं, जो भी ऑफरिंग यहाँ पर दी गई है, वो सारी ऑफरिंग आपके थॉट से मैच करती है। अगर हाँ, तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। आज अर्ली बर्ड ऑफर है, लास्ट 8 घंटे 43 मिनट्स बचे हुए हैं, तो चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर। तो हमें क्या समझ में आया, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, CLI टूल्स बना सकते हैं, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे क्लाइंट साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसे सर्वर साइड पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड पर यूज़ करके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है हमें इस लेक्चर के अंदर। हमें समझना है कि ये एक्मा क्या होता है। एक्मा स्क्रिप्ट हमने भैया बहुत बार सुना है, या ES6 हमने बहुत बार सुना है, अभी ES13 कोई रिसेंट वर्जन आया उसके बारे में सुना है। ये सब चीज़ें क्या होती है, या फिर जावास्क्रिप्ट को अगर मुझे रन करना है तो वो रन मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, और रन में कहाँ-कहाँ कर सकता हूँ, और मुझे अपना पहला प्रोग्राम जो आपने बोला है वो भी सीखना है, तो वो भी मुझे रन करके दिखाओ। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक्मा क्या है, ES6 क्या है, ES13 क्या है। मैंने कहा एक्मा स्क्रिप्ट एक स्टैंडर्ड है। तो जब जावास्क्रिप्ट अपने शुरुआती फेज़ में थी, तो बहुत सारे व्यक्ति इसके डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। कोई एक्स फीचर बना रहा है, कोई वाई फीचर बना रहा है, कोई जेड फीचर बना रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए थी, हमें एक कंसिस्टेंसी चाहिए थी कि यार जो भी फीचर आप डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मेरे सिस्टम पर कोई और जावास्क्रिप्ट चल रही है और जो मेरे सिस्टम पर जावास्क्रिप्ट चल रही है वो मेरे दोस्त के सिस्टम पर नहीं चल पा रही है। मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर पर किसी ब्राउज़र के ऊपर जहाँ मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एक स्टैंडर्ड अपने को चाहिए होगा, एक सेट ऑफ रूल अपने को चाहिए होगा, एक ब्लूप्रिंट अपने को चाहिए होगा, जिसको फॉलो करके हम जो भी फीचर्स ऐड कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कर पाएँ आसानी से। ठीक है, तो कोई व्यक्ति इंडिया में काम कर रहा है डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट के, कोई व्यक्ति यूएस में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति नेपाल में कर रहा है, कोई व्यक्ति भूटान में कर रहा है। तो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके इसमें फीचर एडिशन कर रहा होगा। वो स्टैंडर्ड पड़ेगा कहाँ पे, एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन है एक्मा इंटरनेशनल, उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया, कुछ स्पेसिफिकेशन लेस डाउन कर दी, जिनको फॉलो करके, जिस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके आप एडिशन कर सकते हैं इन लैंग्वेजेस की, इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की इम्प्लीमेंटेशन में। तो एक्मा स्क्रिप्ट की जब मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं वो एक प्रकार की स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन है। और जब मैं जावास्क्रिप्ट की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि वो इम्प्लीमेंटेशन है उन स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, तो कुछ रूल्स सेट हो गए, कुछ स्टैंडर्ड सेट हो गए, उन रूल्स को, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपने लैंग्वेज डेवलप करते, उसका नाम आपने जावास्क्रिप्ट रख दिया। ठीक है, अगेन एक्मा स्क्रिप्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके और भी लैंग्वेजेस बनी हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो एक्शन स्क्रिप्ट करके भी एक लैंग्वेज है, उसे भी, वो भी एक्मा स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं फॉलो करती है। और जावा स्क्रिप्ट जो ये नाम है, ठीक है, इसकी जर्नी सीधी सीधी यहाँ नहीं पहुँची। सबसे पहले जब इसे डेवलप किया गया तो इस लैंग्वेज का नाम मौका रखा गया था। ठीक है, आई थिंक वो जो कॉफ़ी वाला मौका होता है उसकी बात हो रही होगी। अब मुझे भी नहीं पता कॉफ़ी वाला मौका क्या होता है, सुना है मैंने, तो मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें। मौका रखा गया, फिर बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट चेंज कर दिया गया। ठीक है, और एट द एंड अभी जो हम सुनते हैं जावास्क्रिप्ट, वो इसका फाइनल नेम है अभी तक। तो ये बाद में चेंज हुआ तो बात कर नहीं सकते। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि इस प्रकार से इसकी जर्नी रही है नेमिंग की। 10 दिन के अंदर शुरुआती फेज में इसको डेवलप किया गया था, और ताकि डेवलपमेंट के अंदर कंसिस्टेंसी रहे, आपने एक ब्लूप्रिंट, आपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया, और आपने एट द एंड ये इम्प्लीमेंटेशन बाहर लेकर आ पाए, जिसका नाम आपने रखा जावास्क्रिप्ट। बहुत बढ़िया। अब जावास्क्रिप्ट अगेन एक लैंग्वेज ही है। मैंने बोला कि लेट्स से मेरे ब्राउज़र पर मुझे जावास्क्रिप्ट रन करनी है, तो किस प्रकार से रन होती है। जब मैं C++ का प्रोग्राम लिखता था तो मुझे क्या चाहिए होता था, तो मुझे भैया बीच में एक ट्रांसलेटर, मुझे बीच में इंटरफेस चाहिए होता था, जिसे मैं कंपाइलर कहता था, जो कि मेरे C++ के प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था, ताकि मेरी मशीन इस कोड को रन कर पाए। वैसे अगर मैं JS का कोई प्रोग्राम मेरे ब्राउज़र को पकड़ाता हूँ कि भाई इसको एक बार रन करना, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए भी आपको बीच में एक लेयर चाहिए। आपके ब्राउज़र के पास एक JS इंजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स के पास स्पाइडर मंकी करके एक JS इंजन है, गूगल क्रोम के पास V8 करके एक JS इंजन है। जो JS इंजन क्या करता है, वो इस जावास्क्रिप्ट के कोड को
पार्स करता है और मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि आपका ब्राउजर इसे आसानी से रन कर पाए। ठीक है, जैसे C++ को रन करने के लिए आपको कंपाइलर की नीड पड़ती है, वैसे JS के कोड को रन करने के लिए आपको JS इंजन की नीड पड़ती है। आप सर्च कर सकते हैं कि V8 इंजन किसका है, या फिर स्पाइडरमैन की इंजन किसका है, या जो मैंने आपको जस्ट अभी डॉक्यूमेंटेशन शो करी कोड हेल्प के ऊपर, वहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर पॉपुलर JS इंजन अवेलेबल हैं। ठीक है, अगेन ये जो ब्लैक वाला UI है मुझे उतना कुछ खास अच्छा लगा नहीं, इसके UI पे काम चल रहा है, प्रोबेबली हम आज रात को या कल सुबह तक इस UI को पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। और बहुत सारे आर्टिकल्स हम ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स ट्यूटोरियल्स हम ऐड कर रहे हैं विद टाइम। जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ते हैं सारे आपको यहाँ पर दिखा देंगे, ताकि आपकी नोट्स वाली चीज़ सॉर्टेड हो जाए, आपको अलग से नोट्स ना बनाने पड़े, सारे के सारे नोट्स यहाँ पर ही आपके लिस्टेड हों। बहुत बढ़िया, वापस चलते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि JS ब्राउज़र पे कैसे रन कर सकते हैं, क्या नीड मुझे पड़ने वाली है JS को रन करने के लिए। ठीक है, अब लेट्स से मैं अपने लैपटॉप पर रन करना चाहता हूँ, या हम जब तक एनवायरनमेंट यूज़ करते आए हैं VS कोड, वहाँ पर मैं अपने JS के कोड को रन करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको Node.js इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आई थिंक हमने पहले ही सेटअप के टाइम पे कर ली थी, तो हमें अभी टेंशन लेने की नीड नहीं है। अभी JS रन करने की बात करते हैं। अब जब मैं JS रन करने की बात करता हूँ तो अगेन बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास है। मैंने कहा JS को रन करना चाहते हो तो सबसे पहला सबसे आसान ऑप्शन क्या है कि आप अपने ब्राउज़र पर ही रन कर लो। आप सीधा जाओ ब्राउज़र पर ही रन कर लो, ये बहुत आसान है। ठीक है, सेकंड हमने बोला कि हमारा जो VS कोड है, जहाँ पे अब तक हम सारा कोड करते हुए हैं, वहाँ पर रन कर लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, पर अभी आज इस क्लास का हम यही दो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैंने कहा फटाफट से ब्राउज़र पे चलते हैं। तो मैंने बोला ये रही मेरी ब्राउज़र विंडो, और मैंने क्या बोला कौन से टैब पे जाएंगे, हमने बोला इंस्पेक्ट विंडो पे चलते हैं। तो मैंने इंस्पेक्ट यहाँ पे किया, इंस्पेक्ट करके हमें कहाँ जाना है, कंसोल पर, कंसोल विंडो पर। ठीक है, तो कंसोल विंडो के आधार पर आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के साथ। अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं, लेट्स से कुछ प्रिंट करना है, कुछ लॉक करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट करने वाली गेम ही खेलते हैं। तो हमने बोला console.log। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि कंसोल विंडो के अंदर आप कुछ लॉक करवाने वाले हैं, कंसोल विंडो के अंदर आप कुछ प्रिंट करवाने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, क्या है जी, क्या लॉक करना चाहते हैं, माई नेम इज़ बब्बर। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, उसने बोला भाई कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है, मैंने यहाँ पर बोला, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गए, ये गड़बड़ है। मैंने एंटर बोला, उसने बोला माय नेम इज़ बब्बर, प्रिंट कर दिया उसने, बहुत बढ़िया। मैं फिर से गया, मैंने बोला console.log, और मैंने बोला 2 + 3। अब बताओ मित्रों क्या आने वाला है, उसने बोला 5, बढ़िया चल रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, आप JS के किसी इंस्ट्रक्शन को, जावास्क्रिप्ट के कोड को आप डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में कंसोल विंडो पर रन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, मैंने बोला console.log, और हमने यहाँ पर बोला नमस्ते दुनिया। तो हम सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं हमेशा हर किसी कोर्स के अंदर नमस्ते दुनिया होता है। तो इस प्रकार से नमस्ते दुनिया भी हमने प्रिंट करवा लिया है बहुत आसानी से। तो सबसे पहली चीज़ थी जो हमने डिस्कस की, ब्राउज़र के अंदर मैं JS के कोड को रन कर पाऊँ, वो मैंने करके देख लिया। ठीक है, पहला काम डन। अब VS कोड के अंदर चलते हैं और हमारे कोड में कैसे जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट होने वाली है HTML कोड के साथ या CSS कोड के साथ, वो एक बार फटाफट से सीख लेते हैं कि तीनों चीज़ें एक साथ कैसे रन करने वाले हैं। अभी तक हम 39 लेक्चर में आई गेस, राइट। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ, न्यू फोल्डर, इसका नाम रख दिया लेक्चर 39, और यहाँ पर जाके मैंने अपनी एक फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम मैंने रख दिया index.html। यहाँ पर हमने अपना बॉयलरप्लेट कोड ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। तो मैंने फटाफट से एक बार गो लाइव करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। गो लाइव कर दिया, इस प्रकार का नज़र आ रहा है। मैंने इसे सोचा एक बार हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हम इसको इस प्रकार से लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि देख पाएँ कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये रहा मेरा कोड, और यहाँ पर इस प्रकार से है। तो मैंने फटाफट से एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दिया। मैंने बोला हेलो जी कैसे हो सारे, हेलो जी कैसे हो सारे, बहुत बढ़िया। तो क्या रन हो रहा है, बिल्कुल रन हो रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला थोड़ा जूम कर देता तुम्हारे लिए, हेलो जी कैसे हो सारे, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं चाहूँ तो ये तो मेरा HTML कोड हो गया, बिल्कुल सही है, ये मुझे पता था, भले से कोई नई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर CSS भी ऐड कर सकता हूँ, ये मेरा HTML कोड यहाँ पर मुझे अवेलेबल है। मैं यहाँ पर गया, मैंने बोला कि भाई मेरे को स्टाइल टैग मैंने ऐड कर दिया। स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या बोल दिया, जो भी मेरा पैराग्राफ टैग है उसके अंदर मैंने बोल दिया जो मेरा फॉन्ट साइज़ है उसको आप ऐसा कर दो लार्जर, राइट। तो मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया। या फिर मैंने बोला कि इस फॉन्ट साइज़ को स्मॉल कर दो, तो मेरा फॉन्ट स्मॉल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि अगर मैं CSS ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे ऐड कर सकता हूँ। अब क्या बचा, जावास्क्रिप्ट बची कि जावास्क्रिप्ट
कैसे ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है मैं। तो जावास्क्रिप्ट करने के तरीके बहुत सारे मेरे पास ऐड करने के, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर फटाफट से जाऊँ और बोल दूँ कि भाई मैंने एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लिया और इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला जी ये रही मेरा स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर मैंने अपना जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ऐड कर दिया console.log और आपने बोला नमस्ते दुनिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो कैसे पता लगा मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड है? आप इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर राइट डाउन कर रहे हैं, तो आप अपने जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर ही ऐड करने वाले हैं और कहीं ऐड नहीं करने वाले हैं। इन शॉर्ट अगर अभी मैं इस कोड को रन कर दूँ यानी ऑब्जर्व करूँ अपने फटाफट कंसोल विंडो के अंदर, तो मुझे क्या दिख रहा है वहाँ पर? अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो एक बार रीलोड करते हैं इसको फटाफट। नमस्ते दुनिया, बहुत बढ़िया। तो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है। मैंने बोला ठीक है, पर अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, अभी के लिए मैंने कट कर दिया और इसे फिर से रन करता हूँ, अब हट गया नमस्ते दुनिया। इसको मैं सबसे लास्ट में लिख दूँ, जहाँ बॉडी टैग खत्म हो रहा है वहाँ पे लिख दूँ, तब भी सही चल रहा है, तब भी नमस्ते दुनिया आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर मैं इसे यहाँ से भी हटा दूँ, अगर मैं इसे यहाँ से भी हटा दूँ और मैं इसको हेड टैग के अंदर राइट डाउन कर दूँ, अगर मैं इसे हेड टैग के अंदर राइट डाउन कर दूँ, दोबारा से लिखना पड़ेगा शायद, और मैंने लिख दिया यहाँ पे console.log नमस्ते दुनिया, ठीक है। अब ये इसमें भी चल रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया चाहे मैं स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर डालूं, चाहे मैं स्क्रिप्ट को बॉडी के अंदर स्टार्टिंग में डालूं या बॉडी के अंदर बिल्कुल एंड में डालूं, हर जगह ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है। पर एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो मुझे फॉलो करनी है, ठीक है। तो मैंने बोला बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी? बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आपका जो भी जावास्क्रिप्ट एडिशन है या जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो आप बॉडी टैग जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर ऐड करें। क्यों? यहाँ क्यों ऐड करूँ मैं? क्योंकि इससे पहले अगर मैं कहीं पर ऐड करता हूँ, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो कोड आपने लिखा है वो किसी एक्स वाई जी चीज़ को रेफर कर रहा हो, जो एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट अभी शायद रेंडर भी ना हुआ हो आपके यूआई पर। तो वो वेट करेगा कि यार वो हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसके बाद वो स्क्रिप्ट रन होगी। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने वेब प्रोडक्ट का बिहेवियर स्लो नजर आए, ठीक है। तो हम चाहते हैं वैसा ना हो, हम चाहते हैं पहले सारी की सारी चीज़ें एक बार रेंडर हो जाए, सारा कंटेंट एक बार ऐड हो जाए, उसके बाद मैं अपने बिहेवियर को ऐड करूं। तो ये ऑप्टिमल रहता है कि बॉडी टैग के अंदर सबसे एंड में जावास्क्रिप्ट के कोड को मैं ऐड कर दूं, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं कि उससे पहले सारा का सारा कंटेंट रेंडर हो गया हो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये बिल्कुल बढ़िया सुंदर फील चल रहा है। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है, हमने अभी जो जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड किया, हमने बोला कि कहीं ना कहीं इनलाइन जावास्क्रिप्ट है, आप वहीं पर ही एक ही फाइल के अंदर सारा सारा कोड ऐड कर रहे हैं टैग्स के अंदर यूज़ करके। पर जैसे हमने सीएसएस के टाइम पर सीखा था कि यार हम इनलाइन का यूज़ नहीं करेंगे, हमें किसका यूज़ करना है, हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ कर लेते थे। जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमने अलग से एक फाइल क्रिएट कर ली थी। हमने बोला कि style.css करके हमने एडिशनल से एक फाइल क्रिएट कर ली। इससे क्या हुआ, मेरा कोड थोड़ा मॉड्यूलर हो गया कि मेरा एचटीएमएल का सारा डेटा इस वाली फाइल के अंदर है और मेरा सीएसएस का सारा डेटा इस वाली फाइल के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम और मॉड्यूलर कोड बनाने के लिए और अच्छी रीडेबिलिटी के मेंटेनेबिलिटी के लिए एक JS फाइल बना देंगे। तो मैंने बोल दिया कि index.js, और इस JS फाइल के अंदर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का सारा लॉजिक रखने वाला हूँ इस प्रकार से। तो मैं फटाफट यहाँ पर गया और यहाँ पर जाकर सॉरी गाइस, प्रमोशन हो गया फिर से DSA Supreme 3.2। इफ यू वांट टू बाय यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो आज लास्ट है अर्ली बर्ड डिस्काउंट का। वापस चलते हैं, तो हम यहाँ पे गए और हमने बोला कि फटाफट से मैं यहाँ पे लेक्चर 39 के अंदर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है index.js। बहुत बढ़िया। मैंने बोला सारा का सारा जेएस का कोड यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो मैंने सारा का सारा जेएस कोड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। इस जेएस फाइल को मुझे एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक कराना पड़ेगा, मुझे इसको लिंक कराना पड़ेगा। कैसे लिंक कराएंगे, बहुत आसान है। तो मैंने बोला ये रही स्क्रिप्ट, आपको बस मेंशन करना है कि सोर्स के अंदर आप index.js को रेफर कर रहे हैं, खत्म। ध्यान से ऑब्जर्व करो, नमस्ते दुनिया फिर से चल पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर जाकर index.js के अंदर बोलूँ नमस्ते दुनिया 2, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो नमस्ते दुनिया 2 फिर चल पड़ा। मैं बोला नमस्ते दुनिया 4, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो नमस्ते दुनिया 4 फिर से चल पड़ा। बहुत बढ़िया। तो आज आपने सीखा कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। आपको पता लगा एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक प्रकार की लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आप यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस के अंदर। चाहे CLI टूल्स आपको क्रिएट करने हो, चाहे आपको मोबाइल ऐप्स क्रिएट करने हो, चाहे आपको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने हो, इन सभी के सभी गेम्स के अंदर भी आप यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को। आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाइंट साइड आपको चीज़ें बिल्ड करनी हो, जावास्क्रिप्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बैकएंड के अंदर सर्वर साइड पर कुछ यूज़ करना हो, आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हैं।
और आपको हमने सिखाया कि एचटीएमएल का यूज़ जो है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के लिए है, स्केलेटन प्रोवाइड करने के लिए है। उस स्केलेटन को सुंदर बनाना सीएसएस की ज़िम्मेदारी है और वो स्केलेटन का बिहेवियर या फंक्शनैलिटी ऐड करना वो जावास्क्रिप्ट की ज़िम्मेदारी है। ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है ये। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हमने बात की स्टैंडर्ड्स के बारे में, कंसिस्टेंसी रहे ऑल ओवर ग्लोब कि कहीं पर भी कुछ भी कोड राइट हो रहा है तो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके तो स्टैंडर्ड यहाँ पर ECMA डिफाइन कर रहा होता है। जेएस को रन कैसे करना है, हम लोग ब्राउजर में चाहो तो ब्राउजर में रन कर सकते हो, कंसोल विंडो पर जाकर। सेकंडली आपने वीएस कोड पर चाहो तो मेक श्योर आपने नोड इंस्टॉल की हुई हो। अरे वो पार्ट तो रह गया, चलो आओ। तो मैं कैसे मान लूँ, अभी तो हम चलो इसको यहाँ पर कर रहे थे ब्राउजर पर, मैंने इसे बंद कर दिया। अब लेट्स से मैं टर्मिनल विंडो पर करना चाहता हूँ कि मेरा जेएस का आउटपुट क्या आ रहा है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पर व्यू में गया, टर्मिनल के अंदर गया और मैंने यहाँ पर जाकर बोला कि पहले मुझे बताओ कौन सी डायरेक्टरी के अंदर आप हो। उसने बोला 34। मैंने कहा बिल्कुल से 34 में ही जाना था मुझे। अब मैंने यहाँ पर एक कमांड रन कर दी। उस कमांड को हमने बोला नोड index.js, जो भी जेएस की फाइल का नाम है वो आपने राइट डाउन कर दिया। मेरे यहाँ पर जेएस फाइल का नाम index.js है, तो मैंने नोड index.js से इस जेएस फाइल को रन कर दिया। प्रिंट होना चाहिए नमस्ते दुनिया 4। क्या नमस्ते दुनिया 4 प्रिंट हो रहा है? नहीं हो रहा। चेक करते हैं कहाँ पर गलती है, कहीं पर कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने। चेक करते हैं दोस्त, चेक करते हैं। लेक्चर 34 लिखा हुआ है दोस्त, हमें 39 में जाना है, ये गलती है। तो हमने बोला वापस चलो PWD, हमने बोला वापस चलो, हमने बोला PWD, हमने बोला लव बब्बर के अंदर आप आ चुके हैं। यहाँ पे आप जाएंगे कोड हेल्प में, हम ढूंढ रहे हैं, रुको मित्रों, नहीं बनेगी बात ऐसे। Give me 1 सेकेंड। हमने बोला कोड, एक बार दोबारा चलते हैं, कौन सा पाथ था, ऊपर से उठा लेते हैं। ये रहा पाथ। तो हमने यहाँ पर ये वाला पाथ कॉपी कर लिया। हमने बोला कि इस पाथ में जाओ। चले गए क्या, चेक करना। ये चले गए। मैंने बोला कौन से लेक्चर में जाना है, लेक्चर 39 में जाना है। 39 में चले गए। चेक करो, बढ़िया, क्लियर कर दो। हमने बोला फिर से चेक करो। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप देख पा रहे हो कहाँ पर हो। और यहाँ पे आपने रन कर दिया नोड index.js। बढ़िया। क्या नमस्ते दुनिया 4 प्रिंट हम कर पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि कैसे मैं टर्मिनल विंडो पर जेएस चला सकता हूँ, कैसे मैं लाइव सर्वर ऑन करके जेएस चला सकता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने किया था, ये लाइव सर्वर ऑन मैंने किया है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जेएस में चला पा रहा हूँ कि नहीं, और कैसे मैं कंसोल विंडो में जाकर जेएस चला पा रहा था। ठीक है, रन कर पा रहा था। बहुत बढ़िया। आपने अपने जीवन का पहला प्रोग्राम भी क्रिएट कर लिया है जावास्क्रिप्ट का, जहां पे आपने नमस्ते दुनिया प्रिंट करा के देख लिया है। कंसोल विंडो पर आप लॉक करवा रहे हैं नमस्ते दुनिया। बहुत बढ़िया। आगे आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, और बहुत सारे जेएस के इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टॉपिक्स के बारे में भी। मौका, लाइव स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने पढ़ा। लेट्स और नॉलेज चाहते हैं आप इसके बारे में तो आप फटाफट जाएंगे कोड हेल्प पर, आर्टिकल्स में जाकर सर्च कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के आर्टिकल्स, और आप पढ़ पाएंगे उसके बाद यहाँ पर इसके द्वारा। बाकी यूआई में चेंज करवा दूंगा। कोई भी आपका सजेशन हो तो आप राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मुझे पता है बहुत सारा गुस्सा होगा आपके मन में, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए। धन्यवाद एवरीवन। आई थिंक समझ में आया होगा, आई थिंक मज़ा आया होगा। अगले लेक्चर से आपके जावास्क्रिप्ट की फुल फ्लेज कोडिंग जर्नी शुरू होने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आपसे मुझे मिलने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अपना गुस्सा प्रकट करते हुए, अपने खुशी प्रकट करते हुए, अपना दुख प्रकट करते हुए, अपनी आइडियाज़ प्रकट करते हुए, सजेशन प्रकट करते हुए, अपना फीडबैक देते हुए। धन्यवाद एवरीवन। लव यू ऑल। बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।